बहुत पुरानी बात है। किसी दूर दराज घने और जादुई जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का दरख्त था। उस दरख्त के तने में बने एक खूबसूरत से घर में एक बूढ़ा ग्रीन लिजर्ड अपने 3 बेटों के साथ रहता था। उसके 3 बेटे थे, एक आसमानी रंग, एक लाल और एक नारंगी। देखने में तो ये हट्टे कट्टे जवान थे, मगर अक्ल के थोड़े कच्चे थे। इनका बस एक ही काम था, हर वक्त की तू-तू में। कभी खाने पर लड़ते तो कभी अपनी खूबसूरती पर इतराते। सारा दिन जंगल में इनके झगड़ों का शोर गूंजता रहता। बेचारा बूढ़ा बाप, वो बीमार रहता था और अपने बेटों को यूं लड़ता देखकर खून के आंसू रोता था। वो सोचता कि मेरे जाने के बाद इन नादानों का क्या बनेगा। आखिरकार एक रात उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक पुराने बक्स में डाली और रात के अंधेरे में छुपके से जाकर उसे जंगल के एक वीरान कोने में दबा दिया और ऊपर एक भारी भरकम चट्टान रख दी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उसने बेटों को आवाज दी, मेरे बच्चों, आओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का खजाना देता हूँ। खजाने का नाम सुनकर तीनों की आंखें चमक उठीं। वो भागते हुए बाप के पीछे गए। बाप ने अपनी कांपती हुई लाठी से उस भारी काई लगी चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा, ये पत्थर हटाओ, खजाना तुम्हारा है। बस फिर क्या था, तीनों टूट पड़े। पहले आसमानी रंग वाले ने अकेले जोर लगाया, पांव कीचड़ में फिसले, धड़ाम, नाकाम। फिर लाल वाला गुस्से में आगे बढ़ा, दांत पीसे, मुक्के मारे, मगर पत्थर टस से मस न हुआ। आखिर में नारंगी मियाँ आए, जोर लगाया तो दूर, उल्टा हाँप कर जमीन पर गिर गए। तीनों शर्मिंदा खड़े थे और वो जिद्दी पत्थर वहीं का वहीं था। तब बूढ़े बाप ने उन्हें समझाया, बेटा, अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, मगर गट्ठा कोई नहीं तोड़ सकता। अब तीनों कंधे से कंधा मिलाओ और एक होकर जोर लगाओ। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, पैर जमाए और नारा लगाया, और देखते ही देखते वो भारी चट्टान लुढ़क कर दूर जा गिरी। चट्टान हटी तो नीचे से वो पुराना बक्स निकला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें से एक जादुई रोशनी निकली। बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शेरों, ये सोना चांदी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आज तुमने जो ताकत महसूस की है वो इत्तेफाक की ताकत है। यही तुम्हारा असल खजाना है। उस दिन के बाद से जंगल के उस घर से कभी लड़ाई की आवाज नहीं आई। तीनों भाई शीरो शुकर होकर रहने लगे और उनका बूढ़ा बाप अब सुकून की नींद सोता है। तो बच्चों, सच कहते हैं, इत्तेफाक में बरकत है।